आसानी के पीछे पीछे भागती दुनिया ये सारी है। आसानी के पीछे पीछे भागती दुनिया ये सारी है। आसानी सबको चाहिए, चाहे वो नर या नारी है। आसानी के पीछे पीछे भागती दुनिया ये सारी है। आसानी सबको चाहिए, चाहे वो नर या नारी है। पर आसान रास्ते पे चल के यहाँ किस किस ने बाजी मारी है। आसान रास्ते पे चल के यहाँ किस किस ने बाजी मारी है। यूं आसानी से मिल जाए वो मंजिल नहीं हमारी है। यूं आसानी से मिल जाए वो मंजिल नहीं हमारी है। जीवन में आगे बढ़ने की हम सब की तैयारी है। जीवन में आगे बढ़ने की हम सब की तैयारी है। दिमाग के साथ साथ दिल की कोशिश जारी है। दिमाग के साथ साथ दिल की कोशिश जारी है। माना कि इस दुनिया में सबकी स्मार्ट वर्क से यारी है। माना कि इस दुनिया में सबकी स्मार्ट वर्क से यारी है। पर स्मार्ट वर्क के साथ साथ अब हार्ड वर्क की भी बारी है। स्मार्ट वर्क के साथ यहां हार्ड वर्क की भी बारी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी स्वागत करता हूं फिर से कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। हमारा जो सीक्वल चल रहा है फाइनल अकाउंट्स को लेकर, उस सीक्वल में अभी जो मोड है हमारा वो है एडजस्टमेंट्स का। हम लोग सीख रहे हैं एडजस्टमेंट्स, और हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट सीख रहे हैं जो कि 11th और 12th दोनों में कॉमन है। FYGC SYGC दोनों में कॉमन है। FYGC में फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, SYGC में फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों के लिए कॉमन है। तो दोनों के लिए जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है वो हम लोग पहले सीख रहे हैं, ताकि जैसा मैंने कहा एक तीर दो शिकार। तो कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 4 एडजस्टमेंट्स पे डिस्कस किया था। कौन से 4 याद दिलाओ? पहला क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ, थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड फोर्थ प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखिए आप, लेकिन जरूर इसके पहले का जरूर देखिए, क्योंकि उन चारों एडजस्टमेंट्स का कनेक्शन आज के एडजस्टमेंट से है। पिछले वीडियोस के चारों एडजस्टमेंट्स को ध्यान से समझ ले, आप दिमाग में बिठा दें, तो आज के 3 एडजस्टमेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं 3 एडजस्टमेंट्स, वो आपको और आसानी से और इजीली समझ में आएंगे। थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ अभी हार्ड वर्क की भी बारी है। सो प्लीज पे अटेंशन। आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसे 3 एडजस्टमेंट जो फिर से 11th और 12th के लिए कॉमन है। एडजस्टमेंट्स का नाम क्या है? देखिए, एडजस्टमेंट्स का नाम है लेस फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। इसके पहले का जो ग्रुप था, ये नाम ऐसा देना कोई जरूरी नहीं है, ये तो हमने बनाया अपनी सुविधा के लिए। जो इसके पहले के 4 एडजस्टमेंट्स हमने सीखे, उनका नाम हमने क्या दिया था? द मोस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट। दे आर द फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट। फ्रीक्वेंट मतलब क्या? जो बार बार आते हैं। जो बार बार आने वाले फंडामेंटल मतलब मुख्य, मूल रूप से जिनका महत्व ज्यादा होता है, उसको फंडामेंटल कहा जाता है। तो जो बार बार आने वाले जो फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स थे वो हमने पिछले वीडियो में सीखे। आज भी हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स, लेकिन ये बार बार नहीं आते, थोड़े कम आते हैं, इसलिए हमने इनको कहा है लेस फ्रीक्वेंट। दे आर लेस फ्रीक्वेंट, बहुत कम प्रॉब्लम्स में आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर फंडामेंटल, वो भी उतने ही फंडामेंटल है जितना कि पिछले एडजस्टमेंट्स थे। तो शुरू करते हैं आज का नया ग्रुप, जिसका नाम है द लेस फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। और ये जो 3 एडजस्टमेंट्स हम सीख रहे हैं, इन तीनों एडजस्टमेंट्स को लेकर पहले एक बात बता दूं, जो 12वीं वालों को, 12th वालों को ध्यान से सुनिए। फिलहाल 11वीं वालों के लिए वो बात काम की नहीं है, लेकिन सुने सब लोग। क्या है वो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो 3 एडजस्टमेंट्स हैं, पिछले वीडियोस में एडजस्टमेंट नंबर था 1 2 3 4। तो आज के वीडियो को कंटिन्यू करें अगर हम सीरियल नंबर, तो 1 2 3 4 के बाद आज क्या आएगा? 5 6 एंड 7। आज के एडजस्टमेंट्स है नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। और ये तीनों एडजस्टमेंट्स को लेकर एक बात यहाँ पे लिखी है, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। These 3 adjustments, नंबर 5, 6 एंड 7, 12th वाले SYGC कॉमर्स महाराष्ट्र या और भी कोई बोर्ड से हो, क्योंकि ये चैप्टर उनको होगा। तो these 3 adjustments, number 5, 6 and 7, they are the most frequent adjustments for the chapter called accounts of not for profit concern। आप लोगों को आगे 12th में, 11th वालों को अगले साल आएगा और 12th वालों को इसी साल आएगा, एक और चैप्टर आएगा
चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। चैप्टर का नाम ध्यान से देखिए, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम एनपीओ भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो चैप्टर फाइनल अकाउंट्स के बाद ही है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, सेकेंड चैप्टर ये है जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो जब वो चैप्टर आप सीखोगे ना, तो ये तीनों के तीनों एडजस्टमेंट उस चैप्टर में बार बार आएंगे। मतलब यहाँ पर एक तीर से दो शिकार नहीं, एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं। ये जो एडजस्टमेंट्स आप सीखोगे ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में एनपीओ में भी काम आने वाले। फाइनल अकाउंट्स के आधे से ज्यादा एडजस्टमेंट्स आपको एनपीओ में काम आएंगे हर जगह पे। जब तक आप फाइनल अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते रहोगे ये एडजस्टमेंट्स आपको काम आएंगे लास्ट ईयर तक, जब तक अकाउंट्स पढ़ते रहोगे। सो प्लीज पे अटेंशन कि दीज 3 एडजस्टमेंट्स नंबर 5, 6 एंड 7 दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मतलब जो बार बार आएगा। कौन से चैप्टर में? चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? और वो चैप्टर के बारे में लिखा है वो SYGC में आएगा, 12th में आएगा। 11th वालों को फिलहाल नहीं है, हो सकता है किसी बोर्ड में, किसी और बोर्ड में वो 11th में हो। मैं जो अपना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से। किसी और बोर्ड के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो वो अपने अपने टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेके इसको समझ सकते हैं। बट ये सब कॉमन चीज है। फाइनल अकाउंट सीखना है तो ये एडजस्टमेंट्स आपको आएंगे, ये एडजस्टमेंट आएंगे पक्का। तो देखिए अभी आज के एडजस्टमेंट्स है, एक बार फिर से बताऊं, दे आर लेस फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। क्या नाम है? लेस फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। इसके पहले के ग्रुप का क्या नाम था? द मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट। जो बार बार आने वाले फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स है वो 4, और ये कम आने वाले फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स है 3। 4 + 3 करके हो जाएगा 7। आज के वीडियो के साथ हमारे 7 एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें और कुछ एडजस्टमेंट्स आने वाले, लेकिन आज के लिए ध्यान दीजिए। तो आज का पहला एडजस्टमेंट जिसका सीरियल नंबर है 5, सीरियल नंबर 5, देखिए इसका हेडिंग है स्टॉक ऑफ मटेरियल एट एंड और अनयूज्ड मटेरियल एट एंड। पहले इसका मीनिंग समझा देता हूं। स्टॉक ऑफ मटेरियल या अनयूज्ड मटेरियल क्या होता है? कुछ चीजें, कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसा होता है। मटेरियल की अगर एग्जांपल दूं आपको तो स्टेशनरी, पोस्टेज स्टैम्प्स जो होते हैं, स्टेशनरीज होती है, या फिर कैंटीन का सामान जिसमें खाने पीने की चीजें हैं, या चाय पत्ती है, या शक्कर है, या जो भी थोड़ी बहुत चीजें, कैंटीन प्रोविजंस। ये तीनों ऐसे मटेरियल्स है जो साल खत्म होने के बाद खत्म नहीं हो जाते, थोड़ी बहुत क्वांटिटीज तो बचती है। अगर आपने पूरे साल में इस्तेमाल करने के लिए, फॉर एग्जांपल पूरे साल यूज करने के लिए आपने 100 नोटबुक्स खरीदी, 100 नोटबुक्स, तो जरूरी है कि 100 की 100 नोटबुक्स पूरे साल में खत्म हो जाए। हो सकता है 90 नोटबुक्स खत्म हो जाए, तो बची कितनी? 10। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो साल के एंड में थोड़ा बहुत उनकी क्वांटिटी बचती ही है। और वो मटेरियल्स का एग्जांपल मैंने दे दिया। क्या क्या है उसमें? है स्टेशनरी, उसमें है पोस्टेज स्टैम्प्स, और उसमें है कैंटीन प्रोविजंस। तो वो जब बचता है तो उसको कहा जाता है स्टॉक ऑफ मटेरियल या स्टॉक ऑफ या अनयूज मटेरियल। अब वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो सकता है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स हो सकता है, स्टॉक ऑफ कैंटीन प्रोविजन हो सकता है। ये मटेरियल के बदले जो भी वर्ड है वो आपको एग्जाम में दिया होगा कि वेदर इट इज स्टेशनरी और पोस्टेज स्टैम्प्स या फिर कोई और कैंटीन प्रोविजन। ज्यादातर 2 आते हैं, स्टेशनरी और अपना पोस्टेज स्टैम्प्स। कैंटीन प्रोविजंस को लेकर अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन वो एक्स्ट्रा आपके लिए बोनस। सी तो स्टॉक ऑफ मटेरियल एट एंड, जिसका दूसरा नाम अनयूज मटेरियल एट एंड, इसका मीनिंग है सम मटेरियल्स लाइक स्टेशनरी, पोस्टेज स्टैम्प्स, कैंटीन प्रोविजंस एटसेट्रा रिमेन्स अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब कि साल के एंड में कुछ मटेरियल्स स्टेशनरी के, कुछ पोस्टेज स्टैम्प्स के और कुछ कैंटीन प्रोविजंस के हो सकते हैं जो अनयूज रह जाए। अनयूज रह जाए मतलब बच जाए, तो उसको हम क्या करें, उसकी हम क्या एंट्री पास करें? तो ऐसा मटेरियल जब बच जाता है तो 2 बातें हमको सीखनी है। पहले उसकी एंट्री और दूसरा उस एंट्री के इफेक्ट। सीधा एंट्री ध्यान से देखिए। एंट्री है स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल। व्हाट इज एंट्री? स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल। अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, क्या एंट्री पास करोगे? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है, क्या एंट्री पास करोगे? स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स टू पोस्टेज स्टैम्प्स। कैंटीन प्रोविजन है, क्या एंट्री पास करोगे? स्टॉक ऑफ कैंटीन प्रोविजन टू कैंटीन एक्सपेंस या कैंटीन प्रोविजन। कैंटीन के चांसेस कम है, मैंने कहा ना, 2 एक्सपेंसेस ज्यादातर आते हैं।
स्टेशनरी एंड पोस्टेज स्टैम्प्स। एंट्री देखिए, स्टॉक ऑफ मटेरियल टू मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल। ये जो एंट्री है ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस से मिलती जुलती है। मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट इज द एंट्री? टेल मी वंस अगेन। स्टॉक ऑफ मटेरियल टू मटेरियल। अब उसके दो इफेक्ट्स देखिए। जो डेबिट दिया ना आपने, किसको? स्टॉक ऑफ मटेरियल को, वो जाएगा असेट्स में, क्योंकि जो स्टेशनरी या पोस्टेज स्टैम्प्स या कैंटीन प्रोविजंस हमारे पास बचा है वो हमारी एसेट है। जब तक नेक्स्ट ईयर नहीं आता वो हमारी एसेट है। इसलिए डेबिट का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ होगा? असेट से। डेबिट गोज टू असेट। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा उस मटेरियल का जो एक्सपेंस आपने लिखा होगा ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे स्टेशनरी कहाँ लिखते हैं आप? प्रॉफिट एंड लॉस। पोस्टेज स्टैम्प्स कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने उस एक्सपेंस को लिखा होगा, उस एक्सपेंस में से आपको लेस करना है। सी द सेकेंड इफेक्ट, मटेरियल अकाउंट टू मटेरियल लिखा है लेस फ्रॉम मटेरियल। अगर ये टू स्टेशनरी है तो आप लिखोगे लेस फ्रॉम स्टेशनरी। टू पोस्टेज स्टैम्प्स है तो आप लिखोगे लेस फ्रॉम पोस्टेज स्टैम्प्स। जो दिया उसमें से। एक बार फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज द एंट्री? स्टॉक ऑफ मटेरियल टू मटेरियल। अब इसको रिप्लेस करते हैं। स्टॉक ऑफ मटेरियल टू मटेरियल के बदले स्टेशनरी आई तो एंट्री स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू स्टेशनरी। पोस्टेज स्टैम्प्स आया, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स टू पोस्टेज स्टैम्प्स। अब इसके दो इफेक्ट्स, जो डेबिट दिया है स्टॉक ऑफ मटेरियल, चाहे वो स्टेशनरी है या पोस्टेज स्टैम्प्स, वो जाएगा असेट, क्योंकि वो हमारी असेट है। और सेकेंड इफेक्ट, उस मटेरियल में से, उस एक्सपेंस में से लेस करना है, लेस फ्रॉम मटेरियल। यानी अगर आप याद करें, इसका पिछला वीडियो आपने ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में जो प्रीपेड एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट्स हमने सीखे हैं, एक बार चाहो तो इसको पॉज करके आप पिछला वीडियो में प्रीपेड एक्सपेंस का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीपेड एक्सपेंस के जो दो इफेक्ट्स होते हैं वही इफेक्ट इसके भी होते हैं। मैं आपको फिर भी याद दिलाऊं, प्रीपेड एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, वो जाता है असेट में, और टू एक्सपेंसेस उसको हम एक्सपेंस में से लेस करते हैं। सो यू कैन सी, मैंने यहाँ पे नोट में भी लिखा है। इस एंट्री को लेकर एक इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज पे अटेंशन। नोट लिखा है कि इसका एंट्री एंड इफेक्ट सिमिलर टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। द एंट्री एंड इफेक्ट्स आर सिमिलर टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपको समझ में आया, माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, तो ये भी आएगा समझ में। ओके, सो द एंट्री एंड इफेक्ट बोथ आर सिमिलर टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए मैंने रेफरेंस भी लिखा है यहाँ पे, एडजस्टमेंट नंबर 4 इन द प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने कितना एडजस्टमेंट सीखे? 4। तो उसमें से जो चौथा था उसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा पहले ही। लेकिन एक बार इसको सीखने से पहले अगर वो वीडियो देख लोगे तो वो आपको एक लिंक मिलेगा, उसका एक कनेक्शन मिलेगा। प्लीज उसको देखिए तो ये जल्दी समझ में आएगा। तो ये आपका आज का पहला इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जिसका नंबर है 5। आज का पहला, लेकिन हमारा सीरियल नंबर 5, स्टॉक ऑफ मटेरियल या फिर अनयूज्ड मटेरियल। एंट्री स्टॉक ऑफ मटेरियल टू मटेरियल। मटेरियल का जो भी नाम है वो हम प्रॉब्लम में देख लेंगे, और उसका इफेक्ट डेबिट जाएगा असेट्स में और क्रेडिट जाएगा उस मटेरियल या एक्सपेंस में से लेस। और नोट ये है कि वो किसके जैसा है? प्रीपेड के जैसा है। चलिए अभी आज के और दो इंपॉर्टेंट एंट्रीज, आज की और दो इंपॉर्टेंट एंट्रीज सीखते हैं हम लोग। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट है। ये जो अगली दो एंट्रीज है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दो एंट्रीज को लेकर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होते रहता है, अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं उनकी उन एंट्रीज को लेकर और उनके इफेक्ट्स को लेकर। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। और इन एंट्रीज, ये अगली दो एंट्रीज को सीखने के लिए पिछले वीडियोस की चारों एंट्रीज आना जरूरी है। लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज पे अटेंशन। देखिए एंट्री नंबर 6 क्या लिखा है? इनकम रिसीवेबल। और ये इनकम रिसीवेबल के लिए एक हिंट लिखी है मैंने, अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पिछले वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री और इफेक्ट्स बताए। अगर वो आप समझ लोगे तो ये जल्दी समझ में आएगा। इसलिए इसको समझने के पहले फिर से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पिछले वीडियो में हमने बनाया, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री, उसके इफेक्ट्स अच्छे से समझ लोगे तो ये एंट्री आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। सो इनकम रिसीवेबल इज अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिमेंबर। अब सवाल उठता है कि इनकम रिसीवेबल का मतलब क्या है? इनकम रिसीवेबल का मतलब देखिए क्या लिखा है, करंट ईयर्स इनकम नॉट येट रिसीव। मतलब इस साल की वो इनकम जो अभी तक हमको मिली नहीं है। हमने काम किया लेकिन हमारा पैसा हमको मिला नहीं है। हमने अपनी दुकान में किसी का गुड्स बेचा जिसका हमको कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन कमीशन मिला नहीं है, मिलने का बाकी है। हमने अपनी जगह किसी को रेंट पे दी, लेकिन साल के 3-4 महीने का रेंट अभी तक मिला नहीं है, मिलने का बाकी है।
तो इसको बोलते हैं रेंट रिसीवेबल। और पहला एग्जांपल दिया वो है कमीशन रिसीवेबल। हमने किसी को ब्याज पे पैसे दिए, जिसका ब्याज मिला नहीं है, मिलने का बाकी है, उसको कहेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो वो इनकम जो हमारी है इस साल की है और हमको मिली नहीं है, मिलने का बाकी है, मिलना अभी ड्यू है, रिसीवेबल है, इसलिए इसको कहते हैं इनकम रिसीवेबल। सो द इनकम विच इज नॉट येट रिसीव्ड बट इट इज रिसीवेबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम रिसीवेबल। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस पेबल, तो वैसे ही इनकम रिसीवेबल जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का उल्टा, एक्सपेंसेस पेबल का अपोजिट क्या होगा, इनकम रिसीवेबल। तो ऐसी कुछ इनकम जो हमारी है इस साल की और हमको नहीं मिली, मिलना बाकी है, उसको क्या कहेंगे, एक बार फिर से बताओ, उसको कहेंगे इनकम रिसीवेबल। इसका मीनिंग है करंट ईयर्स इनकम not yet received, it is to be received, it will be received in future or it will be received in the next year and it is still receivable, that's why it is called income receivable and it is the opposite of outstanding expense. Outstanding expense के लिए जो पिछला वीडियो हमने बनाया है 4 एडजस्टमेंट्स का, उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की आपको एंट्री और इफेक्ट्स मिलेंगे, उसको ध्यान से देख के अगर इस एडजस्टमेंट्स को आप देखोगे, इस एडजस्टमेंट को, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लीज एक बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, उसका मीनिंग, उसकी एंट्री, उसके इफेक्ट देख लो, तो ये एंट्री आपको जल्द समझ में आएगी। ओके, तो देखिए नाम क्या है फिर से, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल का मीनिंग बता दिया, इट इज द अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसकी इनकम, इसकी एंट्री क्या है, इसकी एंट्री है इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम। एंट्री बोलो, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब इनकम का नाम है समझो कमीशन, तो एंट्री कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर जो इनकम मिलना बाकी है उसका नाम रेंट है, एंट्री रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, यानी जो भी इनकम मिलने की बाकी है उसका नाम इनकम की जगह पे लिख दो। व्हाट इज एंट्री, इनकम रिसीवेबल टू इनकम। याद रखें, तो जो पैसा हमको मिला नहीं है, मिलने का बाकी है, जो इनकम हमारी है हमको मिली नहीं, मिलने का बाकी है, उसको कहेंगे हम लोग इनकम रिसीवेबल। उसकी एंट्री है इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब उसके 2 इफेक्ट्स देखिए, डेबिट क्या है, इनकम रिसीवेबल, तो इनकम रिसीवेबल जो डेबिट है वो जाएगा असेट्स में, क्योंकि रिसीवेबल है ना, और जो भी रिसीवेबल होता है वो हमारी असेट है। वॉट एवर इज रिसीवेबल इज आवर असेट। पैसा हमारा है, भले हमको अगले साल मिलेगा, लेकिन पैसा हमारा है, हमको मिलेगा, सो इट इज आवर असेट। इनकम रिसीवेबल जो डेबिट है वो कहां जाएगा, असेट साइड। और सेकेंड इफेक्ट, इनकम अकाउंट जिसको हमने क्रेडिट दिया, एड टू इनकम, जो इनकम मिलनी बाकी होगी उस इनकम को जहां लिखा होगा उसमें ऐड होगा। जैसे आपने लिखा होगा रेंट रिसीव्ड, कहां लिखा होगा, पिछले फॉर्मेट्स के वीडियो अगर आपको याद हो तो रेंट रिसीव जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, कमीशन रिसीव्ड भी कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। वो जो कमीशन और रेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा होगा उसके अंदर ये पैसा ऐड होगा। ठीक है, समझ गए। तो जो इनकम होगी रिसीवेबल, उस इनकम को जहां पे आपने फाइनल अकाउंट में लिखा होगा उस इनकम के अंदर ये इनकम रिसीवेबल ऐड होता है। एक बार फिर से बताता हूं, इनकम रिसीवेबल की एंट्री इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इनकम रिसीवेबल जाएगा असेट्स, और सेकेंड इफेक्ट जो भी इनकम होगी उस इनकम में ऐड करेंगे फाइनल अकाउंट में, वो जहां पे उसकी पोस्टिंग होगी उसमें हम लोग ऐड करेंगे। मोस्टली ऐड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे ही हम लोग ज्यादातर इनकम्स लिखते हैं। ओके, फॉर्मेट देखिए, पिछले वीडियो समझ में आ जाएगा। तो ये एंट्री क्लियर हो गई सबको, इफेक्ट्स क्लियर हो गए। अब इससे रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहली नोट है कि इस इनकम रिसीवेबल के और भी 3 नाम है। इनकम रिसीवेबल का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग इनकम। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो उसका अपोजिट आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इसलिए मैंने कहा ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री, इफेक्ट्स, उसके नोट्स पढ़ो तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उसका अपोजिट है। तो इनकम रिसीवेबल का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग इनकम, उसका और एक नाम है अक्रूड इनकम। अक्रूड मतलब वो इनकम जो हमारी है, अभी तक मिली नहीं है, पैसा जेब में आया नहीं है, लेकिन हम लोग कमा चुके हैं, उसको अक्रूड इनकम भी कहते हैं। पे अटेंशन। और एक नाम है इनकम ऑन, और ड्यू भी कहते हैं, बट नॉट रिसीव। इनकम ऑन एंड ड्यू बट नॉट रिसीव। मैंने आपको साल भर पढ़ा लिया, आप मुझे हर महीने फीस देते गए, लेकिन आखिर के 3 महीने समझो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने की फीस आपने मुझे दी नहीं, देना बाकी है। तो ये जो 3 महीने की फीस जो मुझे मिलने वाली है, ये क्या है, ये मेरे लिए इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। मैंने कमा तो लिया, आपको पढ़ा लिया, लेकिन फीस अभी तक मिली नहीं, मिलना बाकी है, तो वो मेरे लिए असेट है। याद रखें, मेरे लिए असेट है, आपके लिए लायबिलिटी है। इसलिए जो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, मेरे लिए वो एडवांस इनकम है। इसलिए मैं उसको, आपके लिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मेरे लिए वो
इनकम रिसीवेबल है। आपके लिए आउटस्टैंडिंग, तो मेरे लिए इनकम रिसीवेबल। तो प्लीज पे अटेंशन के आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं इसको, अक्रूड इनकम भी कहते हैं उसको, इनकम ऑन ड्यू बट नॉट रिसीव, ये इसके और 3 नाम है। इसके अलावा वीए में भी आ सकता है। वीए मतलब आप सबको पता है विजिबल एडजस्टमेंट, एंड एचए का मतलब हिडन एडजस्टमेंट। वीए के रूप में आएगा तो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको दिया होगा कि इनकम रिसीवेबल कितनी है, जैसे ट्रायल बैलेंस के नीचे ही लिखा होगा रेंट रिसीवेबल रुपीज सो एंड सो, कमीशन रिसीवेबल सो एंड सो, या लिखा होगा कमीशन ऑन बट नॉट रिसीव, या लिखा होगा रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। इट विल बी गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस क्लियरली, इट विल बी मेंशन। तो वो तो आपका वीए हो गया, विजिबल एडजस्टमेंट। और एचए भी हो सकता है, एचए मतलब हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में जो इनकम लिखी होगी उस इनकम के आगे ब्रैकेट में लिखे होंगे नंबर ऑफ मंथ्स, ब्रैकेट में लिखे होंगे नंबर ऑफ मंथ्स, और वो नंबर ऑफ मंथ्स 12 मंथ से कम होंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस में लिखा है रेंट और ब्रैकेट में लिखा है 9 मंथ्स, इसका मतलब हमको रेंट मिल चुका है, रेंट रिसीव्ड, और ब्रैकेट में लिखा है 9 मंथ्स, इसका मतलब हमको रेंट मिल चुका है, लेकिन कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का, यानी कितने मंथ्स का रेंट बाकी है, 3 मंथ्स। तो वो उस पर एचए हो गया, हिडन एडजस्टमेंट। तो किसी भी इनकम को ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा और उसके आगे ब्रैकेट में नंबर ऑफ मंथ्स लिखे होंगे जो 12 महीने से कम होंगे। प्यारे बच्चों, 12 महीने से कम, लेस देन 12 मंथ्स, तो उसके ऊपर एचए होगा। देखिए लिखा है वीए इज सीन बिलो द ट्रायल बैलेंस, एचए इज इनकम फॉर लेस देन 12 मंथ्स सीन इन द ट्रायल बैलेंस। और ये चौथी बात जो मैंने पहले ही बताई, एंट्री एंड इफेक्ट्स, ये जो भी एंट्री और इफेक्ट्स है वो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम कहां देख सकते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 इन द प्रीवियस वीडियो। इसके पहले का जो वीडियो बना है उसमें हमने 4 एडजस्टमेंट सीखे, उसमें एडजस्टमेंट नंबर 3 देखेंगे ना, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। इसलिए इसको समझने से पहले एडजस्टमेंट नंबर 3 देख लीजिए। इसका नंबर क्या है, 6। पहले 3 को देखो, समझ लो, फिर ये जल्दी समझ जाएगा। इट इज एक्जैक्टली अपोजिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इनकम रिसीवेबल विच इज एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, अब आते हैं नंबर 7। नंबर 7 का नाम है एडवांस इनकम। और ये जो एडवांस इनकम है ये अपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस है। ये भी पिछले वीडियो में प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री नंबर 4 उसका अपोजिट है। प्रीपेड एक्सपेंस अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4, तो उसको समझने के बाद ये जल्दी समझ में आएगा। इसलिए इसको समझने से पहले पिछले वीडियो का एडजस्टमेंट नंबर 4 प्रीपेड एक्सपेंसेस समझना जरूरी है। और मैं ये मान लेता हूं कि आपने वो देख लिया, आप समझ गए, इसलिए वो सोच के, वो अज्यूम करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सी, नाम है एडवांस इनकम विच इज अपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसका मतलब क्या है, ये इसका भी अपोजिट है, ऊपर वाले का अपोजिट भी है। ये नेक्स्ट ईयर्स इनकम रिसीव्ड इन द करंट ईयर। अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको कि मैंने आपको साल भर पढ़ाया, उसमें से कुछ 3-4 महीने की फीस मुझे नहीं मिली। साल भर पढ़ाऊं और उसमें से 3-4 महीने की फीस मुझे ना मिले, या पूरे साल की फीस ना मिले, तो उसको क्या कहा जाएगा, इनकम रिसीवेबल। लेकिन हुआ ये कि मैंने आपको इस साल पढ़ाया, आपने मुझे इस साल की फीस तो दी, लेकिन नेक्स्ट ईयर की फीस भी दे दी, मतलब आपने 2 साल की फीस मुझे दी। अब ये 2 साल की फीस जो आपने मुझे दी है, उसमें से नेक्स्ट ईयर की फीस जो है ना, उसको कहा जाएगा एडवांस इनकम। जो इस साल की फीस है वो तो मेरी इनकम है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर की फीस है, जैसे कौन सा ईयर चल रहा है अभी, समझो चल रहा है 2021, आप पढ़ रहे हो मेरे पास 2021 में, लेकिन आपने मुझे फीस 2021 की तो दी, साथ साथ में 21-22 की भी दे दी, नेक्स्ट ईयर की भी फीस दे दी। तो वो जो फीस नेक्स्ट ईयर की है ना, उसको मैं क्या कहूंगा, उसको कहूंगा एडवांस इनकम। जो कि आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, तो मेरे लिए एडवांस इनकम है। आप उसको कहेंगे प्रीपेड फीस, मैं उसको कहूंगा एडवांस फीस। मीनिंग एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, नेक्स्ट ईयर्स इनकम रिसीव्ड इन द करंट ईयर। और उसकी एंट्री, इस एंट्री के लिए ऊपर वाली एंट्री का अपोजिट भी देख सकते हैं आप। देखिए, जो इनकम रिसीवेबल है उसकी एंट्री क्या है, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो जो एडवांस इनकम है उसकी एंट्री क्या है, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। व्हाट इज एंट्री फॉर एडवांस इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। अब इनकम का नाम दिया होगा, समझो फीस है तो एंट्री फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस। कमीशन है तो एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। उस इनकम का नाम आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, वो नाम यूज करो। डेबिट किसको दिया, ध्यान से देखिए, डेबिट किसको दिया, इनकम को। इनकम को डेबिट दिया और क्रेडिट किसको दिया, एडवांस इनकम को। अब इसके 2 इफेक्ट समझिए। इनकम को डेबिट दिया तो इसका इफेक्ट ये होगा लेस फ्रॉम द इनकम। ऊपर देखा आपने, इनकम को क्रेडिट दिया था, यहाँ पे इनकम को क्रेडिट दिया था, इसलिए उसका इफेक्ट क्या हुआ था, ध्यान से देखिए, एड टू द इनकम, राइट। इनकम में ऐड हुआ था, क्योंकि वो इनकम इस साल की थी, इसलिए हमने इनकम में क्या किया था, इसको ऐड किया था।
लेकिन ये इनकम कौन से ईयर की है? नेक्स्ट ईयर की, इसलिए क्या होगा? लेस फ्रॉम द इनकम। तो डेबिट का इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम द इनकम। जो इनकम होगी, कमीशन है, कमीशन में से लेस, रेंट है तो रेंट में से लेस, जो भी इनकम आपने एडवांस में ली है सामने वाले से, आपके कस्टमर से, क्लाइंट से, वो उस इनकम में से लेस होगा, क्योंकि वो इस साल का पैसा नहीं है। कौन से साल का पैसा है? नेक्स्ट ईयर का, आने वाले साल का। तो फर्स्ट इफेक्ट होगा इनकम में से लेस, और सेकेंड इफेक्ट देखिए, एडवांस इनकम कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज। देखिए ऊपर इनकम रिसेबल कहाँ जाता था? असेट्स। तो एडवांस इनकम कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज। ये दोनों को साथ में रखिए, पिछले वीडियोस को देखिए। जब आप इन सातों एडजस्टमेंट्स को एक साथ बार बार देखते रहोगे ना, तब जाके आपका बेस मजबूत बनेगा। पिछले वीडियोस में 4 एडजस्टमेंट्स है, फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल। आज के वीडियो में 3 एडजस्टमेंट्स है, वो फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन फंडामेंटल है। यानी हम ये मान लेते हैं कि पहले 4 और आज के 3, सातों 7 एडजस्टमेंट्स फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों खास, क्योंकि इनके भूलने के चांसेस है, भूल जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, इसलिए हर एक एडजस्टमेंट को ध्यान से बार बार रिवाइज करके, रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, समझिए, टेक्स्ट बुक रखिए, उसके एग्जाम्पल्स देखिए, आपको आएगा पक्का समझ में। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। ओके, प्लीज पे अटेंशन। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ यहाँ अब हार्ड वर्क की भी बारी है। तो हार्ड वर्क करो, रिवाइज करो, ठीक है। तो एंट्री समझ में आ गई? क्या एंट्री हुई? जो पैसा हम एडवांस में लेते हैं उसकी एंट्री क्या, एक बार फिर से बताइए? इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। इनकम का इफेक्ट क्या होगा? जो इनकम होगी उसमें से लेस होगा, जो भी इनकम है उसमें से लेस करो। और सेकंड इफेक्ट क्रिएट कर जाएगा लायबिलिटीज, क्योंकि हमने सामने वाले का काम नहीं किया और उससे पैसा ले लिया। मैंने आपको पढ़ाया नहीं और नेक्स्ट ईयर की फीस अभी से ले ली, तो जो साल मैंने आपको पढ़ाया नहीं उसकी फीस मैं पहले से ही ले लूं, तो वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। किसी भी इंसान का काम करने से पहले ही पैसा एडवांस में ले लो, अपने जेब में डाल दो पैसा, तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, समझ गया? एडवांस इनकम एंट्री समझ गया, इफेक्ट समझ गया। अब उसको लेकर भी 4 नोट्स। पहली नोट ये है कि ये जो एडवांस इनकम है ना, इसके भी 3 नाम है। देखिए, इसको कह सकते हैं हम प्री रिसीव्ड इनकम। इट इज अपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का अपोजिट क्या होगा? प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब वो इनकम जो हमने पहले से ही ले ली। इसके और 3 नाम है। आप एंट्री में भले ही एक ही वर्ड यूज कीजिए, यहाँ भी 3 नाम है, इधर भी 3 नाम है, लेकिन एंट्री में आप एक ही वर्ड यूज कीजिए, चलेगा। और एंट्री लिखना तो वैसे भी कंपलसरी नहीं है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? इफेक्ट्स। 2 इफेक्ट्स आने चाहिए एंट्री, क्योंकि डेबिट क्रेडिट को बेस लेके अगर आप समझोगे एडलेस, तो वो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि पहले आप एंट्रीज को सीखें और उन एंट्रीज की मदद से फिर आप इफेक्ट्स को सीखें। जबकि एग्जाम में तो आपको क्या देना है? इफेक्ट्स, बट एंट्रीज आर मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक एंट्रीज आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पहली नोट है कि इसके भी 4 नाम है। किसके? एडवांस इनकम के। प्री रिसीव्ड इनकम कहते हैं इसको। ये वर्ड देखिए, अनअर्न्ड इनकम, इसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। मतलब वो इनकम जो हमको मिली है लेकिन हमने कमाई नहीं है। इसका और एक सिंपल मीनिंग लिखा है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। अभी तो मैंने कहा, आपने मुझे नेक्स्ट ईयर की फीस भी दे दी, इस साल की जो फीस दी वो तो मेरी इनकम है, क्योंकि इस साल तो मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर अभी तक आया नहीं। मैंने पढ़ाया क्या? नहीं। लेकिन आपने फीस तो मुझे दे दी, मेरी जेब में पैसे तो आ गए। तो मेरी जेब में पैसे आ गए मतलब इनकम रिसीव्ड, लेकिन मैंने कमाई क्या? बोलो, कमाई क्या? नहीं। तो उसको कहेंगे इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, और वी कैन कॉल इट एज अनअर्न्ड इनकम। तो ये इसके 3 नाम समझ गए? किसके 3 नाम? एडवांस इनकम के। वीए भी हो सकता है इसके ऊपर, वही ऊपर जो बात कही, वीए मतलब विजिबल एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होगा कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, वो आपको दिया होगा, तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा होगा आपको। ये तीसरा नाम याद रखिए, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मतलब पैसा ले लिया लेकिन कमाया नहीं। तो वीए होगा तो क्लियरली ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको दिख जाएगा। और एचए होगा तो इसका हिंट है कि ट्रायल बैलेंस में उस इनकम के आगे ब्रैकेट में नंबर ऑफ मंथ्स लिखे होंगे जो 12 मंथ से ज्यादा होंगे। ऊपर मैंने क्या कहा? एचए के लिए क्या हिंट है? इनकम के आगे जो मंथ्स होंगे वो 12 मंथ से कम होंगे, तो रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, लेकिन 12 मंथ से ज्यादा है तो एडवांस। ट्रायल बैलेंस में लिखा है रेंट रिसीव्ड, क्या लिखा है? रेंट रिसीव्ड, और ब्रैकेट में लिखा है 15 मंथ्स, तो 12 महीने के ऊपर कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का क्या हो गया? एडवांस। मतलब कि हमने भाड़ा 15 महीने का लिया है, लेकिन ये साल तो 12 महीने का ही है, तो कितने महीने का एक्स्ट्रा लिया हमने? 3 मंथ्स का। वो 3 मंथ्स का हमारे लिए एडवांस रिसीव्ड है। समझे? यानी जो पैसा हमें इस साल का मिलना चाहिए वो तो हम लेते ही है, और अगले साल के कुछ महीनों का भी पैसा ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपको ट्रायल बैलेंस में उस इनकम के आगे ब्रैकेट में क्या दिया होगा? नंबर ऑफ मंथ्स, जो कि 12 महीने से ज्यादा होंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब और बेटर समझ में आएगा, लेकिन ये चीजें माइंड में बिठाएंगे, फिक्स रख दोगे एक बार, तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, फटाफट आपको समझ में आएगा। और चौथी नोट है कि इसकी एंट्री और इफेक्ट जो है वो तो अभी मैंने ऊपर बताया, अपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस।
प्रीपेड एक्सपेंस के लिए एडजस्टमेंट नंबर 4 इन द प्रीवियस वीडियो में हमने जो एडजस्टमेंट नंबर 4 बनाया है, एडजस्टमेंट नंबर 4 को देखो। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, उसके दो इफेक्ट्स क्या है, उसके नोट्स क्या है, एग्जैक्टली उसका अपोजिट यहाँ पे। यानी प्रीपेड एक्सपेंस जो है पिछले वीडियो का एडजस्टमेंट नंबर 4, उसको बेस लेके आज के वीडियो में आपको एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 7 ये दोनों समझ में आएगा। सोचो, आपने पिछले वीडियो का एडजस्टमेंट नंबर 4 अगर अच्छे से समझ लिया, क्या नाम है उसका, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसी को ठीक से समझ जाओ, अच्छे से दिमाग में बिठा दो, तो आज का एडजस्टमेंट नंबर 5 भी आपको समझ में आएगा और 7 भी समझ में आएगा। और पिछले वीडियो का जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो ठीक से समझ लो, तो आज के एडजस्टमेंट में आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 समझ में आएगा। तो ये जो आज के तीनों एडजस्टमेंट्स है, ये हमारे पिछले चारों एडजस्टमेंट्स का लिंक है, कनेक्टेड है, इसलिए सातों को एक साथ रख के बार बार देखा कीजिए, समझा कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, पूछते रहिए, तो जल्दी समझ में आएगा। सो दीज आर 3 मोर एडजस्टमेंट्स, पिछले 4 और आज के 3, टोटल हो गए 7 एडजस्टमेंट्स। और ये सातों का अगर एक ही नाम देना हो तो फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स, जिसमें पहले 4 फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल और आज के 3 लेस फ्रीक्वेंट बट फंडामेंटल। तो फिर भी आप सबसे विदाई लेने से पहले एक बार रिवाइज तो करवाऊंगा, आदत से मजबूर, ठीक है। रिवाइज करते हैं फटाफट आज के तीनों एडजस्टमेंट को लेकर। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि ये जो तीनों एडजस्टमेंट्स है, ये एक चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको शॉर्ट में एनपीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ये जो 3 एडजस्टमेंट्स आज हमने सीखे हैं वो मोस्ट फ्रीक्वेंट है। उस चैप्टर में ये तीनों बार बार आएंगे। यहाँ पर लेस फ्रीक्वेंट है लेकिन वहां पे मोस्ट फ्रीक्वेंट होंगे, इसलिए ये तीनों आपको उस टॉपिक में भी काम आएगा, ठीक है। एक तीर से बहुत सारे शिकार होंगे, प्लीज पे अटेंशन, ये बात ध्यान रखें। और 12वीं वालों को तो आ ही रहा है, SYGC में अभी हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 जब आएगा तो उसमें ये एडजस्टमेंट्स आपको फिर से आने वाले, ओके। और ये तीनों एडजस्टमेंट में आज का पहला एडजस्टमेंट था स्टॉक ऑफ मटेरियल एट एंड या फिर अनयूज मटेरियल एट एंड। साल के एंड में जो मटेरियल बच जाता है, मटेरियल कौन सा, स्टेशनरी या पोस्टेज या फिर कैंटीन के चांसेस कम है, मेन 2 याद रखें, स्टेशनरी और पोस्टेज बच जाता है तो उसकी एंट्री क्या है, एंट्री है स्टॉक ऑफ मटेरियल टू मटेरियल। स्टेशनरी है तो एंट्री स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू स्टेशनरी। पोस्टेज स्टैम्प्स है, एंट्री स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स टू पोस्टेज स्टैम्प्स। उसका इफेक्ट क्या होगा, डेबिट कहाँ जाएगा, असेट्स, क्योंकि वो स्टॉक बचा है, वो हमारी संपत्ति है, जब तक नेक्स्ट ईयर नहीं आता वो बचा कुचा सामान हमारा है, इसलिए वो जाएगा असेट। और जो भी मटेरियल या जो एक्सपेंस होगा उसमें से उसको लेस कीजिए, लेस फ्रॉम मटेरियल। स्टेशनरी है, लेस फ्रॉम स्टेशनरी। पोस्टेज है, लेस फ्रॉम पोस्टेज। और नोट ये है कि इट इज सिमिलर टू प्रीपेड एक्सपेंस। ये जो एंट्री है ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस के जैसी है, उसके इफेक्ट्स भी उससे मिलते जुलते हैं, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस को देखना जरूरी है। उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट एंट्रीज जिसमें था इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल किसका अपोजिट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अपोजिट है, और ये उसकी एंट्री है। व्हाट इज एंट्री, इनकम रिसीवेबल टू इनकम। इनकम रिसीवेबल टू इनकम के 2 इफेक्ट, इनकम रिसीवेबल जाएगा असेट्स, और जो इनकम रिसीवेबल होगी उस इनकम के अंदर आप ऐड करेंगे, ऐड टू द इनकम। उसको लेकर 4 इंपॉर्टेंट नोट्स, जिसमें इसके और 3 नाम है। और 3 नाम क्या है एक बार बता दूं मैं आपको फिर से, आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इनकम, या फिर इनकम अर्न्ड एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये एग्जांपल में ये नाम याद रखिएगा, नहीं तो भूल जाओगे। आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इनकम एंड इनकम अर्न एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इसके ऊपर VA हो सकता है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे, इसके ऊपर HA हो सकता है। इनकम के आगे नंबर ऑफ मंथ्स लिखे होंगे जो 12 मंथ से कम होंगे, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 महीने से कम महीने लिखे तो उसके ऊपर HA होगा। और इसके एंट्री और इफेक्ट जो है वो एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 है, पिछले वीडियो में देख लीजिए। और एडवांस इनकम, एडवांस इनकम इज एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, और नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल ही ले लिया, उसकी एंट्री है इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, जो भी इनकम होगी उस इनकम में से लेस कीजिए, और क्रेडिट का इफेक्ट एडवांस इनकम जाएगा लायबिलिटीज में। उसको लेकर 4 इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला, इसके और भी 3 नाम है, इसको कहते हैं प्री रिसीव्ड इनकम, इसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, या इसको कहते हैं इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड। VA हो सकता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे होगा। HA हो सकता है, नंबर ऑफ मंथ्स, इनकम के आगे नंबर ऑफ मंथ्स लिखे होंगे जो 12 महीने से ज्यादा होंगे, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स। और इसके इफेक्ट्स और एंट्री जो है वो एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस है, जो कि प्रीवियस वीडियो एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। VA फॉर विजिबल एडजस्टमेंट, HA फॉर हिडन एडजस्टमेंट। ये हो गए आज के और 3 एडजस्टमेंट जिनका नाम था लेस फ्रीक्वेंट, मतलब इतने बार बार नहीं आते लेकिन फंडामेंटल एडजस्टमेंट। तो ये हमारे 7 एडजस्टमेंट्स खत्म होते हैं। पिछले वीडियो में 4, आज के वीडियो में 3।
टोटल हो गए 7 फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स। इनको बार बार देखते रहिए, रिवाइज कर कीजिए, टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लीजिए। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, उसमें एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब और भी बेटर समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा पक्का। लेकिन अपने बेस को मजबूत बनाए, ठीक है। अगला वीडियो बनेगा और उसमें कुछ एडजस्टमेंट सीखेंगे। फिलहाल जो एडजस्टमेंट चल रहे हैं वो 11th-12th के कॉमन, उन्हीं को चलने देते हैं। तब तक जो पिछले एडजस्टमेंट सीखे, पिछले वीडियोस बनाए, उनको बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफी है, पर्याप्त है। एंड बाय।